और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में बढ़ते आगे और सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली खबर की, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निगरानी समिति ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन टीआरएफ की भूमिका को उजागर किया। और ये पहली बार है जब यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज में आतंकी गुट टीआरएफ यानी द रेजिडेंट्स फ्रंट का नाम सामने आया है। यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमेटी की मॉनिटरिंग रिपोर्ट में पाकिस्तान स्थित इस गुट का नाम पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार बताते हुए रखा गया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि टीआरएफ द रेजिडेंट्स फ्रंट पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन है। पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी और पाकिस्तान लगातार लश्कर जैसे आतंकी संगठन को बचाने की नाकाम कोशिश करता रहा है। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमेटी की जो भी निर्णय होते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने देश की नेशनल असेंबली में ये डींगे हाँकी थी कि रिपोर्ट से उन्होंने टीआरएफ का नाम हटवा दिया है। तो इस खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करते हैं इस वक्त राज्यसभा के डॉक्टर के लक्ष्मण क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। And Central, being the same party, they have done nothing to this incident. जब भारत में ये अपने दुश्मन को करारा जवाब दिया, तब कांग्रेस ने हमारी सेना की बहादुरी पर सवाल उठाए। इस तरह कांग्रेस ने हमेशा जो 2016 में यूरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस ने कहा सबूत चाहिए। बाद में हमारे जो सेना ने वीरता शौर्य हमारे योद्धा किस तरह दिखाए, उसको कांग्रेस ने कभी भी अपनाया नहीं। 2019 में बालकोट में जो हादसा हुआ, उसके बाद एज स्ट्राइक किया गया। कांग्रेस ने पूछा कितने मारे, और पुलवामा हमले के बाद भी शहादत के सियासत में घसीटने की जो कोशिश किया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। अब ऑपरेशन सिंदूर में भी कई सवाल उठाया जा रहा है, चाहे हमारे सीज फायर के बारे में। जितना ये अमेरिका अध्यक्ष ट्रंप पे विश्वास करते हैं, हमारे सरकार के ऊपर उनको विश्वास नहीं। हमारे लोकतंत्र के माध्यम से जो 3 बार हमारा मोदी जी ने जीतकर लोकतंत्र के माध्यम में लोगों का दिल जीतकर आज हासिल किया सरकार, उनके ऊपर विश्वास नहीं, सरकार के ऊपर विश्वास नहीं। और हमारे विदेशी मंत्री आंकड़े के साथ जब बताने के बावजूद भी ये नहीं मानते। इसलिए कांग्रेस जो बात करती है, लोग समझते हैं ये कांग्रेस की भाषा है या पाकिस्तान का भाषा है। जब टीवी हम देखते हैं, बाकी पाकिस्तान के जो डिबेट में देखते हैं, उसी भाषा को ऑलमोस्ट दे हैव बिकम ए लिटिल स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान, ऐसे भाषा वो बात करते रहते हैं। इसलिए आज ये कांग्रेस ने मोदी जी और बीजेपी और सरकार पे गुस्सा हो सकता, क्योंकि बार बार आपको गुस्सा होगा, आक्रोश होगा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं 3 बार consecutively they are winning. They are not allowing the Congress to come to power, not even allowing them to reach 100 or cross 100. अब गुस्सा हो सकते, आक्रोश हो सकते बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये गुस्से देश के ऊपर, हमारा सेनानी के ऊपर बताना ये ठीक नहीं है। ये अगर राजनीति के माध्यम से हम let us fight politically, we may have differences, but let us not belittle our armed forces और हमारा सेनानी को हो, हमारे देश को कमजोर करना, ये ठीक बात नहीं है। No, please don't disturb, please. अरे हमारे प्रधानमंत्री कल सदन में, लोकसभा में बताया, नो लीडर इन द वर्ल्ड आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप इट्स मिलिट्री ऑपरेशन। कोई दुनिया के अंदर कोई देश के नेता नहीं बताया ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए। ऑल्सो टोल्ड यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस on 9th May पाकिस्तान fired bullets, India would respond with cannon balls। ये था मुंह का जवाब हम जरूर देंगे, हम कोई इसमें राज्य नहीं पड़ेगा। ये था हमारा रवैया। It has to pay heavy price पाकिस्तान। इस तरह nothing will go on the board, only Lakshman ji पाकिस्तान that will go on the board। जब conspiracy किया to provoke violence in India, but India stood one। पाकिस्तान न्यूक्लियर का जो ब्लैकमेल किया, तभी भी हम झुके नहीं,
इस तरह हमारे सेनानी ने, मैं पूछना था ये बार बार पीओके क्यों वापस क्यों नहीं ले, ये सवाल उठा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ पीओके बना कैसा, पीओके हुआ कैसा, जिम्मेदार कौन थे? आज अब सवाल उठा रहे पीओ को वापस लाने के लिए। जरूर आज पूरा देश चाहती है, हमारा नेतृत्व में आज सतर्क है, आने वाले दिनों में उसका भी साबित करके दिखाएंगे। ये हमारा नेतृत्व का जो कटिबद्ध है। और इंडस वाटर ट्रीटी के जो बात कर रहे हैं, जो हमारा तो राज्यसभा में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये चर्चा की जा रही है, जिसमें हिस्सा लेते हुए डॉक्टर के लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के सांसद नजर आ रहे थे और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए इस दौरान नजर आया और कहा कि कांग्रेस हर बार सेना पर और देश पर सवाल उठाने का काम करती है, जितने भी आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाए गए। और